हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, आज से 700 साल पहले एक मुहद्दिस गुजरे, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, एक मुहद्दिस गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से 300 दीनार इकट्ठे किए। कितने? 300 दीनार इकट्ठे किए ताकि मैं हज कर सकूं। हमने एक काफिला तैयार किया, उस काफिले के अंदर और लोग भी थे। हम अपने घर से चले, थोड़ा सा साथ कूफा था, हम कूफे तक पहुंचे ना, तो वहां हमने पड़ाव डाला, थोड़ी देर स्टे किया खाने पीने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। जब हम कूफे में रुके तो सबने कहा चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं, कूफे को देख लेते हैं। कहते हैं मैं भी निकल पड़ा। अब मेरी जेब के अंदर 300 दिनार है, मैं निकल पड़ा, चलो थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, कोई चीजें देख लेते हैं, अगर पसंद आ गई तो घर के लिए ले लेंगे। कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं जब घर में निकला तो मैंने एक औरत को देखा, एक गधा मरा पड़ा है, गधा उसको काट रही है, काट के उससे गोश्त निकाल रही है। तो मैंने ये गुमान किया कहीं इसने होटल बना रखा है, कहीं इसने होटल बना रखा है और ये गोश्त जाके लोगों को खिलाती है। मैं उसके पीछे हो लिया, मैं उसका पीछा करने लगा। देखते देखते जब मैंने देखा तो वो अपने घर में चली गई। घर में गई तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं गया और मैंने जाकर दस्तक दी, उसके दरवाजे को खुलवाया। जब वो बाहर आई तो मैंने पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसी मुसलमान हो, तुम मुर्दार गोश्त लाती हो और लोगों को खिलाती हो? वो रोने लगी, आहो इनकी सारी हजारों कतार रोने लगी और कहने लगी मैं लोगों को नहीं खिलाती बल्कि खुद और अपनी बच्चियों को खिलाती हूँ। मैं सैयदजादी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरी बच्चियां यतीम हैं, उनका बाप मौजूद नहीं है, वो फौत हो चुका है और हम 3, 4, 5 दिन से भूखी हैं, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। और जब बंदा इस नौबत पर आ जाए तो अल्लाह फरमाता है फमनित्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, कि जब बंदा इस हालत पर पहुंच जाए तो उसके लिए मुर्दार भी हलाल हो जाता है। तो मैं इसलिए अपनी बच्चियों को मुर्दार खिला रही हूं कि मेरे पास और ताकत नहीं है और मैं लोगों से मांग नहीं सकती कि ये मेरी गैरत मुझे गवारा नहीं करती कि मैं सैयदजादी हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैंने अपनी जेब से 300 दिनार निकाले, मैंने हज तर्क कर दिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं हज नहीं करता। 300 दिनार उसके कदमों में रखे, ये कबूल कर लो। वो कहने लगी नहीं मैं नहीं ले सकती, मैं किसी के पैसे नहीं ले सकती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जैसे गुलाम बैठते हैं, मैं अपने घुटनों के बल बैठा, मैंने यूं हाथ जोड़े उसके सामने, ऐ सैयदजादी मेरी लाज रख ले, ये 300 दिनार कबूल कर ले कि तू इसकी मुस्तहिक है, मेहरबानी कर ये कबूल कर ले। वो सैयदजादी ने 300 दिनार कबूल किए। कहते हैं मैं वापस आया तो मैंने अपने काफिले वालों से कहा कि अब आप लोग जाएं, मैं हज नहीं कर सकता। अब वो लोग कहने लगे कि कहीं तुम्हें घर याद आ गया है, कहीं तुम्हें याद आ गया है कि तुमने खर्चा हो जाएगा और घर वाले भूखे रह जाएंगे, तुम इसलिए लोग 100 बातें बनाने लगे। लेकिन मुहद्दिस अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं वहां से चला और अपने घर वापस आ गया। लेकिन मैं सारी रात सोचता रहता कि अब मेरे साथी वो जो मेरे साथ गए हैं वो हजूर की जालियों को चूम रहे होंगे, वो हजूर के रोजे पे नफल पढ़ रहे होंगे, वो खाना काबा का तवाफ कर रहे होंगे, वो मुज़दलिफा और मिना में घूम रहे होंगे। मैं सोचता रहता लेकिन अपने घर में बैठा रहता। लेकिन क्या कर सकता था? जब 6 माह गुजरे ना, 6 माह के बाद वो काफिला वापस आया। 6 माह गुजर गए, 6 माह लगते थे उस वक्त। 6 माह के बाद जब काफिला वापस आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं सबसे आगे हुआ और सबको मुबारकें देने लगा। जिसको मैं मुबारक दूं वो ताज्जुब से मेरे मुंह की तरफ देखे, ताज्जुब से। वो कहते कि तुम हमें मुबारक दे रहे हो, मजाक कर रहे हो, तुम तो हमारे साथ हज में शरीक थे। वो फिर दूसरे के पास जाते तो वो कहता कि तुम हमें मुबारक दे रहे हो, वो तुम्हें शर्म नहीं आती? मजाक करते हो इतने बड़े मुहद्दिस होकर, तुम तो हमारे साथ हज में तशरीफ ले गए हो, हमारे साथ तुमने हज किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं बड़ा परेशान कि ये क्या मामला है। इतने में आखिरी काफिला आया ना, आखिरी काफिला, तो उसके अंदर 4-5 काफिले इकट्ठे थे। मैं एक के पास गया, तो वो मुझसे नाराज होने लगा। मैं उसको मुबारक देने गया, वो मुझसे नाराज होने लगा। मैंने कहा क्या मामला है? तो मुझे कहने लगा जब किसी के पास अच्छा घोड़ा आ जाए, अच्छी घोड़सवारी उसे करनी आ जाए, खूबसूरत घोड़ा उसके पास आ जाए तो वो फिर मुंह फेर लेता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक तेरे पास घोड़ा जो मौजूद था, तो जब खाना काबा से तुम मदीना उस घोड़े पे तशरीफ लेके जा रहा था, हम बुलाते रहे, तूने हमारी तरफ देखा ही नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं बड़ा परेशान कि ये क्या मामला है। इतने में एक और शख्स आया और आके वो कहने लगा, वो भी एक मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। वो आके फरमाने लगे कि यार तूने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने तुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया? कहते ये वो थैली जो तूने मुझे पकड़ाई थी हजूर की हजूर की जालियों के सामने, रोजे की जालियों के सामने जो तूने थैली पकड़ाई थी, कहा था कि इसकी हिफाजत करना, मैं तब से अब तक इसकी हिफाजत कर रहा हूं, ये अपनी अमानत वापस पकड़ और मेरी जान छोड़। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मैं और ज्यादा परेशान हो गया, या अल्लाह ये माजरा क्या है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैं घर में गया, इसी परेशानी के मैं आलम में हूं। वो थैली मैंने एक साइड पे रख दी, उसको देखा ही नहीं है कि उसमें क्या है।
इतने में मुझे नींद आ गई, रात का वक्त था। फरमाने लगे मेरा घर रोशन हो गया, मेरा घर मुनव्वर हो गया, मेरे घर में यूं लग रहा था तारे जो है वो आसमान से जमीन पे आ गए। मेरे सर की आंखें बंद हुई और मेरे दिल की आंखें खुल गई। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजूर जब आए वो किसी ने कहा ना ख्वाब मेरे विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लिया बावा, हुण डर दे मारे मैं अख ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावा। हाय हाय हाय, ओ एक सोना ओ तू मुंह दा मिठा, ओ तू कातिल नैन रसीले, ओ तू कल्ला ही नहीं आजा मिठे लुटे गए ने कबीले। दीदार के काबिल तो कहां मेरी नजर है, ये तो उन्हीं की इनायत है कि रुख तेरा इधर है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अब मैं हुजूर को देखने लगा, तकने लगा और मैं इंतजार करने लगा हुजूर को इरशाद फरमाए। हुजूर कुछ बोले तो हुजूर ने लब खोला, हुजूर फरमाने लगे। हुजूर ने सबसे पहला जुमला फरमाया, हुजूर फरमाने लगे अब्दुल्ला बिन मुबारक और कितनी दलीलें तुम्हें पेश करूं कि तेरा हज कबूल हो चुका है, और कितनी दलीलें दूं कि तूने मेरी आल की लाज रखी है, तूने एक गरीब की मदद की है, वो जो बेसहारा थी उसके सहारा बने हो, अल्लाह ताला ने तेरा हज कबूल फरमा लिया है। और हुजूर फरमाने लगे जो 300 तूने खर्च किया था अपनी थैली खोल के देख ले, तुझे मैंने उसके बदले 600 दिनार वापस कर दिए। और ये बिल्कुल सही वाकया है, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने इसको लिखा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक खुद इसको तहरीर करते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हुजूर फरमा रहे हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक को कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया है। वो हर साल हज करेगा, हर साल जब भी हज आएगी वो हज करेगा और अल्लाह ताला उसके हज करने का सवाब अब्दुल्ला बिन मुबारक के नामा अमाल में लिख देगा। ये है किसी गरीब की मदद करने का नतीजा। हम वाकया तो सुन लेते हैं, सुभान अल्लाह भी कह देते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या अखज़ करना है, उसका मोरल क्या है, उसका नतीजा क्या है? वो ये है कि गरीबों की मदद करना है। और सबसे पहले गरीब आपने देखो ना, हज फर्ज है, उन्होंने फर्ज छोड़ दिया और पहले उस गरीब की मदद की। आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने हमसायों को देख लें, ये है असल में इत्तकुल्लाह का माना।